हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे, ध्यान रखेंगे। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं वृषभ राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। वृषभ राशि ये हफ्ता सेल्फ सेंटर्ड होने का एनर्जी दिख रहा है। आप बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपका चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, आप मैनेज करें कि आप बहुत बैलेंस में रहें। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे आप इस हफ्ते में ना कोशिश पूरी पूरी ये करेंगे कि आपका जो डिवाइन फेमिनाइन है और जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, आपके अंदर जो एक फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा है। कहते हैं ना, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। तो जो सोल है उसके जो एक फेमिनाइन और जो मैस्कुलाइन साइड है, वो कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से बैलेंस करके कुछ फैसले करेंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि इमोशनल लेवल पर ही कुछ फैसले कर लिए, या सिर्फ ये नहीं कि मैस्कुलाइन लेवल पर ही कुछ फैसले कर लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए पीस टाइम, मी टाइम, अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालना, ये एनर्जी दिख रहा है। और कहीं न कहीं आपके लिए आर्कएंजल माइकल भी अवेलेबल होंगे। उनसे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बोलिएगा कि वो आपको हेल्थ वाइज़ भी रिकवरी आपको दें, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो, और आपको प्रोटेक्ट करें। ठीक है? यहाँ पर आपके ना इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आप अपने रूट चक्र पर काम करें या अपने आप को ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करवाएँ, और थोड़ा स्लो मॉर्निंग वाला आप सिनेरियो को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें। ऐसा नहीं होगा कि स्लो मॉर्निंग हो ही रही है, बट आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें। मतलब वो एक होता है ना, हम भाग रहे हैं, आजकल दुनिया जो है सिर्फ भाग रही है, काम काम काम। बट आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देंगे इस हफ्ते में कि आप पहले ही कुछ काम कंप्लीट करके रख लिया, या फिर जैसे मान लो सुबह ऑफिस जाना है तो शाम को ही जो है कपड़े वपड़े निकाल के रख लिए, अपना सारा अपना सुबह का जो भी मैनेज करना है सुबह रात को ही अपना करके सोए। उसके बाद सुबह उठकर ज़्यादा आपको टाइम मिल गया थोड़ा अपने साथ बैठने का। ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ टॉरस। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। इस हफ्ते में मैं बोलूँगी थोड़ा नैप टाइम अपना अगर निकाल पाओ तो निकालना, नहीं तो स्लीप पैटर्न का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, टॉरस वी हैव यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर देखो, ये टाइम आपको मिल रहा है क्योंकि हो सकता है आप बहुत डिसिप्लिन में रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, या फिर आप इस हफ्ते में डिसिप्लिन में रहेंगे कि काम अपना आपका पूरा ही पहले ही कंप्लीट हुआ हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको अपना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं फील होगी, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड आप नज़र आ रहे हैं। जो भी आप मान लो कुछ आप काम कर रहे हैं ना, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई में होगा। अगर आप खेल रहे हैं तो पूरे अच्छे से आप खेलेंगे, पूरा स्पोर्ट्स अपना एंजॉय करने वाले हैं। अगर आप करियर में आपका फोकस है तो पूरा आपका उस टाइम करियर में फोकस होगा, आपको डिस्ट्रैक्ट कोई भी चीज़ नहीं कर पाएगी। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ चीज़ों को ना खुद ही लाइफ में मतलब बनाया है, बिल्ड किया है। आप हो सकता है कि बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आपको लगता है कि आपको खुद को थोड़ी ट्रीट देनी चाहिए, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। ठीक है, तीसरा, यहाँ इस कार्ड से मैसेज आ रहा है कि आप अपने घर को, अपने ऑफिस को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिक्लटर करना, माइंड को भी थोड़ा-सा फ्रेश करने के लिए हो सकता है कोई वेकेशन पर जाना। ठीक है? या फिर किसी तरीके से अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों से जोड़ना जो कि आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी हैं। जैसे कि नॉलेज हो गई, या मान लो एक्सरसाइज़ हो गया, है ना? इन चीज़ों से अपने आप को जोड़ना ताकि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो। ओके? ये मुझे ऊर्जा यहाँ पर इस हफ्ते की नज़र आ रही है। टॉरस, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप नई बुक्स अपने लिए मँगा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो नॉलेज से जुड़ रहे हैं। ओके? ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए टॉरस? वी हैव स्ट्रेंथ। और देखो, आज का टाइम ऐसा है जहाँ पर हम कितना भी कुछ कर लें, हमारा माइंड एक जगह नहीं रहता है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से कहीं 10 दिशाओं में हमारा दिमाग घूम रहा होता है। तो ये एनर्जी ऐसी कि ये स्ट्रेंथ लगेगी आपको, कि आपको फ़ोकस बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है? आपका ध्यान आपको ये होगा कि मैं वेकेशन पे आया हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं सोचना करियर के बारे में, जॉब के बारे में, मुझे यहाँ एन्जॉय करना है। बट फिर भी आपका दिमाग, आपका दिल वहीं होगा कि अरे वहाँ ये काम हो रहा होगा, वहाँ होगा, अरे वो हो गया होगा प्रोजेक्ट पूरा या नहीं हो गया होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ तो लगेगी
कि आपको अपने ऊपर फोकस करना या जहाँ आप हैं वहाँ रहना, नाउ मोमेंट में रहना, आप आपसे मतलब हो नहीं होना है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इंसान हैं, हमसे ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हमें लगता है कि हाँ, हाँ, हम फ़ोकस्ड हैं, हम वेकेशन पे हैं ना, हम फ़ोकस्ड हैं, वेकेशन पे रह रहे हैं हम। बट ध्यान रहता है काम की तरफ। तो ये वाला एनर्जी आपका रहने वाला है। दूसरा, काम करियर को लेकर किसी भी तरीके का अगर कुछ डिले चल रहा है, पॉज़ चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ सिखाया ही जा रहा है। यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं पेशेंस सिखा रहे हैं, कमिटेड रहना सिखा रहे हैं, ठीक है? कंसिस्टेंसी सिखा रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना थोड़ा-सा अपने साथ काइंड हो जाना चाहिए। हो सकता है बहुत हार्श हुए हो अपने साथ पास्ट के कुछ टाइम से। थोड़ा अपने साथ काइंड हो जाओ। आपको कहा भी जा रहा है, गाइडेंस भी आ रही है कि थोड़ा-सा सेल्फ केयर करो, टेक केयर करो अपनी, थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो आप, ठीक है? और क्योंकि कैप्रिकॉर्न एनर्जी आई है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, जिसमें अगर आपने स्ट्रेंथ दिखाई है, अगर आपने कहते हैं ना डिटर्मिनेशन शो करी है, तो यूनिवर्स भी आपको रिज़ल्ट शो करेंगे, ओके? पावरफुल नज़र आ रहे हैं आप। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो, कुछ लोग जो हो सकता है कुछ म्यूज़िक सुन रहे हैं। ये जो मी टाइम निकल रहा है उसकी वज़ह से थोड़ा-सा और स्ट्रेंथन और ज़्यादा करेजियस होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है आपके लिए टॉरस? टॉरस आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? देखो यही कार्ड है। हाउस की एनर्जी है, व्हिच मीन्स कि देखो हाउस कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, आपका घर इस हफ्ते में। और मैंने अभी बोला भी आप थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करें अपने आस-पास के, ठीक है ना, एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पर है भी सही कि अपने स्पेस को थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करें, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखें आप, ठीक है? और अगर आप इस हफ्ते अगर आप अपना मेन डोर, आपके घर का जो मेन डोर है, उसकी सफाई वगैरह करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? और मैं बोलूँगी कि इस हफ्ते ना हो हाउस की एनर्जी से ये भी है कि कुछ लोग तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, और या फिर आप बहुत होमी-होमी आपको फ़ील हो कि मुझे घर रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मेरा वेकेशन घर में ही होना चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है? और हाउस ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए आप अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से टेक केयर करो, क्योंकि बॉडी भी तो एक सोल के लिए घर ही है ना। तो अपनी बॉडी का बहुत टेक केयर करो, अपना भी वो क्लींजिंग वगैरह जो है ना, सॉल्ट बाथ लेना, क्रिस्टल्स को वापस से एनर्जाइज़ करना, इस चीज़ का थोड़ा-सा आप फ़ोकस रखें, ध्यान रखें, ठीक है? देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड इस हफ्ते क्या ऊर्जा है पर्सन की आपके लिए। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव एम्प्रेस, पर्सन का आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। पर्सन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्थ समझ रहे हो ना, यू आर वर्दी वाली एनर्जी में जब आप आ रहे हो, तो वो भी सामने वाला इंसान भी आपकी वर्थ समझ रहा है। एंड ही और शी, ये जो भी है, ये इंसान आपके साथ एक लव कनेक्शन फील कर रहा है या यूनियन करना चाह रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर टू ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए कितने कंपेटेबल पर्सन हैं या कितने सही पर्सन हैं। येस, इट्स अ बिग येस की रियलाइजेशन है। मैं अभी एक्शन लेता तो नहीं देख रही हूँ उस पर्सन को, बट हाँ, रियलाइजेशन की एनर्जी मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि यहाँ पर नज़र आ रही है। देन वी हैव द नेक्स्ट वी हैव सिंगल्स। टॉरस सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? टॉरस सिंगल्स, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल से यहाँ दिखता है कि आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो। जैसे यहाँ पर है ना, सेल्फ सेंटर्ड रह रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, अपने आप को मी टाइम में रख रहे हो। तो फोर ऑफ पेंटिकल से भी यही नज़र आ रहा है कि आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो। आप एक्स्ट्रा किसी पर भी अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे हो, लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो। जितना हो सकता है उतना अपने आप को ना क्लोज ऑफ रखने की, अपने आप को अपने काम, करियर, पैसा, इन चीज़ों में थोड़ा-सा आप ज़्यादा रख रहे हो, और इमोशनल लेवल पर आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो किसी के लिए भी, ठीक है? बेशक कोई आपकी तरफ आ भी रहा है, तो भी आप जो है बहुत 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 खुलकर लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना, ऐसा आप एक्सप्रेशन वाली एनर्जी में आप है नहीं। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में आपका टॉरस? लेट्स चेक। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में टॉरस? करियर वाइज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल बताता है कि कुछ नई शुरुआत ज़रूर हो रही है। ये नई शुरुआत का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो कोई काम कर रहे हो उसी में कुछ नया स्टार्ट होना, आपकी जॉब में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाना, कोई नया काम मिल जाना, कोई नई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाना, ऐसा भी हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए कोई मॉनेटरी गेन, किसी तरीके का कोई मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ भी आ सकता है आपके लिए, ठीक है? वी हैव पेंटिकल, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट ही रहेगा ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। ये चीज़ आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी दे सकती है। एस ऑफ पेंटिकल से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं करियर वाइज, ठीक है? देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक जैसे डिसिप्लिन्ड हो, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। मैंने यहाँ पर भी बोला था, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो।
आप अपना पूरा फोकस लगा रहे हो, स्मार्टली काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जितना हो सकता है अपना विजन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत हार्ड वर्क में आपका ध्यान नहीं है, जितना हो सकता है आप स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देने वाले हैं। कोई पेपर वर्क ज़रूर हो सकता है, किसी तरीके की साइन सिग्नेचर आपके इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर लाइक कि आपको ना दूर तक का सोच के चल रहे हो, आप आज या कल की एनर्जी सोच कर नहीं चल रहे हो, ठीक है। देन वी हैव फूल एनर्जी। फूल एनर्जी यहाँ ये बताती है कि ट्रैवल हो सकता है। फूल एनर्जी से मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, हो सकता है वेकेशन के लिए जा रहे हैं या करियर के लिए ही कोई ट्रैवल हो रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हो, जॉब से बिजनेस में जाते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ही नया कोई कंट्री, नई ही सिटी, नई ही स्टेट में आप जा रहे हैं, लोग ही बिल्कुल अलग है वहाँ पर, मतलब लैंग्वेज भी हो सकता है बहुत डिफरेंट है उनकी, ठीक है। या बिल्कुल ही एक नए एवेंचर को, मतलब ऐसे होता है कि जैसे आप मान लो अभी तक आप एक पढ़ाई जो आपने करी वो आपने पूरी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कर ली और आप अब घुस रहे हो मेडिकल लाइन में, तो एक बिल्कुल ही नया अलग, ठीक है, एक्सपीरियंस हो सकता है। देन वी हैव द कार्ड फॉर, हाँ यहाँ पर कुछ नया सीख भी सकते हो क्योंकि ये बच्चे की एनर्जी है, तो बच्चा कहीं ना कहीं लर्निंग स्टेज पर होता है, तो ये वाली एनर्जी ऐसे कि कुछ सीखना भी चाह रहे हो आप, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में टॉरस आपके लिए? फाइनेंसेस वाइज वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस वाइज चीज़ें अच्छी हैं, आप अपनी सेहत पर, अपने ब्यूटी पर, अपनी हेल्थ पर आप जो मतलब पैसा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने करियर पर पैसा खर्च कर सकते हैं आप। और एक अपना ऑरा, अपने जो होता है ना कि भाई जिम वगैरह ज्वाइन करना है, मेडिटेशन करना है, योगा पिलाटे करना है, इन चीज़ों पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। वॉन्ड्स की ऊर्जा है तो बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी बन रहे हैं फाइनेंसिस को लेकर, ओके। स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? टॉरस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? मुझे किसी तरीके से ना कोई रोमांटिक पर्सन पर भी पैसा स्पेंड करते हुए नजर, खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके ऊपर स्पेंड कर सकते हो आप, ठीक है। और लोगों को ज़्यादा अपनी प्लानिंग आप डिस्कस कर नहीं रहे हो, आप कहीं ना कहीं छुपा ही रहे हो लोगों से, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है। ये हो सकता है कि आपका कोई नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हो गया है या आपके टीचर ने आपको कोई एकदम से बोल दिया टेस्ट होगा ठीक है। कुछ नई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आपका इंटरव्यू आ गया या आपकी प्लेसमेंट के लिए कोई इंटरव्यू आ गया, ऐसी एनर्जी है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से कोई आप हर्डल ऑब्स्टिकल आप झेल रहे थे तो वहाँ पर आप जो है उस हर्डल ऑब्स्टिकल पे जीत पा लें, ठीक है। थोड़ा डिफेंसिव मोड पे आप मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हो, यहाँ पर भी स्मार्ट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। ऑनलाइन हो सकता है कुछ क्लासेस वगैरह ले रहे हो आप, ठीक है। एंड यू आर स्पीकिंग योर ट्रुथ, जो भी आपका सच है वो आप बोल रहे हैं। आप हो सकता है बोल बोल कर याद कर रहे हैं, बोल बोल कर कोई चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ आपका कोई इवेंट है तो वहाँ पर आपको कोई स्पीच देनी है या कोई गाना गाना है तो वो प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है टॉरस? टॉरस हेल्थ वाइज वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पूरा पूरा टेक केयर कर रहे हैं आप अपना, आपकी हेल्थ आपने बहुत टाइम से निग्लेक्ट कर रखी थी, बट इस हफ्ते में आप अपना पूरा टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। हेल्थ को जितना टाइम चाहिए, मतलब अगर रिलैक्सेशन चाहिए, नींद चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, है ना, वो सब आप अपने लिए करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। सो टेक केयर। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते में। मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा भी लग रहा है कि जो कहते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलनी चाहिए, जो हेल्प आपको मिलनी चाहिए, जो यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, वो सब आता हुआ आपकी तरफ नजर आ रहा है हेल्थ वाइज। राइट हीलर्स, राइट आपको काउंसलर, राइट आपको डॉक्टर, राइट प्रिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। सो गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस? गाइडेंस है द फूल। गाइडेंस है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, थोड़ा सरेंडर मोड पे आ जाओ, थोड़ा एडवेंचरस हो जाओ, अपने आप को लेकर थोड़ा सा ना बिलीफ सिस्टम थोड़ा आपका जो है ना कि भाई अरे नहीं मैंने ये नहीं किया तो वो नहीं होगा, वो नहीं किया तो वो नहीं होगा, थोड़ा सा यूनिवर्स पर भी छोड़ो, मेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है। सो अपनी तरफ से जितना हो पा रहा है उतना काम करो और थोड़ा रिलैक्स करो, बच्चे भी ऐसे ही होते हैं ना। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।